5 जनवरी को सरधना थाना क्षेत्र के गांव रवर्धा अखेरपुर में युवक सोनू कश्यप की हत्या के बाद परिवार ने मेरठ कमिश्नरी का घेराव किया और ज्ञापन सौंपा। मेरठ पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने मेरठ सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निष्पक्ष और गंभीर जाँच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार न्याय और कानून के आधार पर कार्य कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता देने की बात कही। अब देखिए, चूंकि अब ये विवेचना का विषय है, लेकिन मौके पे मौजूद न तो परिवार के लोग मौजूद थे, न पुलिस के लोग मौजूद थे, तो इसमें कुछ भी संभव है। परिवार के लोगों की बात भी ठीक हो सकती है और पुलिस की बात भी ठीक हो सकती है, लेकिन अभी विवेचना चल रही है, सबूत आ रहे हैं। लेकिन जो पीड़ित पक्ष है उनके बयान को बल देते हुए हमें काम करने की जरूरत है। उनके बयान के आधार पर विवेचना को बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए मैंने एसएसपी को बोला। जी, लगता है कि ऐसे मामला देखिए, एक चीज है साहब, पॉलिटिकल लोग हैं, ठीक है, सियासत करने का राइट उनको है। दो घटनाएं अभी जिस पे आपने चर्चा की, दोनों में एफआईआर हुई, दोनों में गिरफ्तारियां हुई। एक प्राइमरी स्टेज पर जो कार्रवाई पुलिस प्रशासन को करनी चाहिए वो हुई है। सवाल हो सकते हैं, आशंकाएं हो सकती हैं, लेकिन जिस तरह का क्राइम है उसके हिसाब से पुलिस की कार्रवाई तत्परता के साथ हुई है, गिरफ्तारियां हुई है। हाँ, एफआईआर टाइम से ना हुई होती, गिरफ्तारियां नहीं हुई होती, आईओ केस के क्लू को ना पा सकता होता तो सवाल खड़े होते। सब इतनी बड़ी घटना होगी, मुकदमा नहीं हुआ, इतनी बड़ी घटना होगी, अरेस्टिंग नहीं हुई, कोई रिकवरी नहीं हुई। अगर पुलिस ने दोनों घटनाओं के समय पे एफआईआर करके अरेस्टिंग कर ली है, केस को खोल दिया है, तो फिर पॉलिटिकल लोगों का सवाल खड़ा करना, धरने करना, प्रदर्शन करना, सवाल सरकार पे सवालिया निशान लगाना, ये प्योर सियासत का हिस्सा है। रियलिटी ये है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग, सोशल वर्कर लाश पर सियासत, हत्या पर सियासत कर रहे हैं। बजाय ये कि विवेचना में सहयोग हो, बजाय ये कि पीड़ित परिवार की मदद हो, बजाय ये कि कम से कम जो इसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, केवल फोटोग्राफी, बयानबाजी करके सरकार पे, पुलिस पे आक्षेप लगा के अपनी सियासत को चमकाने का काम कर। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को संपूर्ण स्वायत्तता देश में है, प्रदेश में रहनी चाहिए। लेकिन आप सूझवान हैं, कुछ सेंसिटिव इशू ऐसे होते जिससे पब्लिक में मोबिलाइजेशन की गुंजाइश रहती है। आपने देखा मुजफ्फरनगर की जनता ने क्या झेला था, आपको उसके साक्षी, हम लोग उसके साक्षी हैं कि घटना कहां से शुरू हुई और कहां तक पहुंची और किस तरह से तबाही उत्तर प्रदेश में हुई। हमारी सरकार संवेदनशील है, प्रशासन संवेदनशील है, पब्लिक के इंटरेस्ट में, इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस। कई बार प्रशासन को, मतलब मिनिस्टर को रोक रहे हैं। मुझे भी कहा कि आपने जंग में भी नहीं गया था, तो यदि आपको भी ये कहा गया होगा तो शायद इसलिए नहीं कहा गया होगा कि आपको डिसरिगार्ड करना है या आपको आपके संवैधानिक अधिकार से वंचित करना है, बल्कि इसलिए कहा गया होगा कि शायद शांति का वातावरण बन जाए तो सबको जाने का अधिकार मिलेगा। ज्वालागढ़ में सोनू की हत्या के बारे में खासतौर से आज जिलाधिकारी और एसएसपी से हमने जानकारी हासिल की कि इस घटना में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, क्योंकि कुछ राजनीतिक दल के लोग, कुछ सामाजिक लोग इसमें आंदोलन कर रहे हैं। तो अधिकारियों ने इस बात को स्पष्ट किया कि एक एक्यूज का नाम उसमें प्रकाश में आया था, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेज दिया गया। और परसों सुबह मैंने जिलाधिकारी और एसएसपी से इस बात के बारे में भी चर्चा की थी कि एसएचओ पर भी कुछ सवालिया निशान लोगों ने लगाए हैं। जब मैं मिला मृतक की बहन से और माता से, उन्होंने इस बात को बताया कि हत्या में एक से अधिक लोग हो सकते हैं, लेकिन एसएचओ हमारे इस पक्ष को सुनने में थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं है। तो हमने एसएसपी से कहा कि जब एसएचओ के लिए लोगों का भरोसा नहीं है तो जांच कर उसको क्यों देनी चाहिए। तो उसकी जांच फिर क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। इस समय जांच क्राइम ब्रांच करेगी और हमने अधिकारियों से कहा कि चूंकि मामला बहुत गंभीर है, हत्या होना, हत्या के बाद जलाया जाना, तो एक तरह से रेयर ऑफ रेयर केस है क्राइम के हिसाब से देखें तो दो बातें रखिए खासतौर से। एक तो ये कि यदि उसमें उस घटना में, जैसा हमारा वादी पक्ष मान रहा है कि किसी और का भी हाथ हो सकता है, तो इस बिंदु को भी विवेचना में शामिल किया जाना चाहिए। दूसरा, ये भी संज्ञान में लाया था जब हम मृतक की माता और बहन से मिले
उन्होंने इस बात को भी हमारे सामने रखा कि साहब वो जिसको मुलजिम बनाया गया है वो तो नाबालिग है, उसकी तो जल्दी से बेल हो जाएगी। तो हमने डीएम को इस बात के लिए कहा कि यदि उसका मेडिकल हो सकता हो लीगली, तो मेडिकल करा के इस बात को भी स्पष्ट करना चाहिए कि उसकी उम्र बालिग है या नाबालिग है, ताकि पीड़ित परिवार को ये संतुष्टि हो जाए कि वाकई उनकी बात को सुना गया और सही कार्रवाई अमल में लाई गई। दूसरी बात ये हुई। तीसरी बात ये भी थी, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं मुजफ्फरनगर भी रहता हूँ कभी कभी, तो मृतक के परिवारजनों की माली हालत बहुत कमजोर है, बहुत गरीब है वो लोग। और जब मैं उनसे मिला था, उनकी माँ से मिला, उनकी बहन से मिला, उनके कपड़े, उनके हालात देख के लगा कि पोजीशन बहुत खराब है। तो मैंने मानवीय दृष्टि के आधार पे अपने पास से भी उनको 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता कर दी थी। बात तो छोटी है, लेकिन उनके लिए जरूरत के हिसाब से थी। तो हमने ये भी कहा कि इस बारे में शासन को लिखा जाए ताकि उनकी आर्थिक मदद भी हो जाए। ऐसे में आर्थिक मदद भी थोड़ा सा आदमी के लिए सहारा बन जाती है। तो उस पर जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर ने कार्रवाई शुरू कर दी है। और अब हम ये सोच रहे हैं आज अधिकारी से बात करने के बाद कि अब परसों हम लखनऊ जाएंगे, इस पूरी घटना की जानकारी मुख्यमंत्री को देंगे और उनसे मिल के जो मृतक के परिवारजन हैं उनकी आर्थिक सहायता के लिए भी बात की जाएगी। और जैसा आज धरने पे भी हमने सुना कि लोगों की मांग थी कि उसको पट्टा मिले ताकि उसका कुछ आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके, नौकरी की बात भी उन्होंने की है। तो मुख्यमंत्री जी से मृतक के परिवारजनों के बारे में, नौकरी के संबंध में भी, आर्थिक मदद के बारे में भी बात करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि जिस परिवार के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है उसको कम से कम योगी जी की सरकार में न्याय मिले भी और मिलता हुआ दिखाई भी दे।